ये जो इतना पैसा लगता है ये ऐसे ही नहीं बनती वहां की फिल्में, उनको सपोर्ट है, अंडरगारमेंट की सपोर्ट है उनको। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अंडरगारमेंट की सपोर्ट कैसे, क्या मतलब? फिल्में हमारे यहाँ तो बहुत कम बन रही हैं, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फिल्में बन रही हैं, मगर हालात जो बेहतर हुए हैं तो एक सिलसिला निकल पड़ा है कि जॉइंट प्रोडक्शंस होना चाहिए। वहाँ के एक्टर हमारी फिल्मों में काम करें, हमारे एक्टर जाकर वहाँ काम करें, और कुछ ये बात आगे भी बढ़ी है। आज मेरे मेहमान हैं, आप हाल ही में भारत गए हुए थे, तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से बिल्कुल। आप पिछले दिनों भारत गए हुए? जी जी मैं गया वहां, तो देखें आप इंडिया में रोजाना करोड़ों पैदा हो रहे। आपको कैसे पता? मैं सच बता रहा हूं आपको, करोड़ों पैदा हो रहे। वहां तो आबादी पर कंट्रोल है। आजी छोड़िए, कहाँ आबादी पर कंट्रोल है? ताजमहल होटल के सामने फुटपाथ पे गुजर जाइए, हर 5 मिनट बाद आपको लगेगा पूजा भट्ट की फिल्म की शूटिंग हो रही है। खैर, इस तरह के मनाजिर तो हर बड़े शहर में नजर आते हैं। ये बताएं, आप बंबई क्यों गए थे? बंबई क्यों गए थे? ये बताने की बात नहीं, एक सीक्रेट है। नहीं, मगर आपको तो हमने बुलाया इस वजह से। वो ठीक है, लेकिन वो जो चीज हम कर रहे हैं वो हम नहीं चाहते कि ये आम हो और लोग इसका फायदा उठाएं। आप समझ नहीं रहे बात नहीं को? आप भी नहीं समझ रहे, क्योंकि एक बात अगर लीक आउट हो गई वो खत्म हो गया ना सब। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बंबई क्यों गए थे? आपको बताना पड़ेगा। हम गए थे, किसी वजह से गए थे। भाई तो मुझे बताइए तो सही। आपको क्यों बताएं? एक चीज जो हमने छुपा के हम अंदर अंदर काम कर रहे हैं, आपको एकदम से ऐसे बता दें ताकि दूसरे फायदा। नहीं, कोई फायदा नहीं उठाएगा। आप बताएं क्यों गए थे आप? जरूरी है? जी जी। अच्छा देखिए, हम गए थे इंडिया अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को साइन करने। क्यों? जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट प्रोडक्शन, हीरो वहां के, हीरोइन यहाँ की, जॉइंट प्रोडक्शन। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को साइन करने के लिए? इससे नीचे कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है। किस तरह गए बंबई? कौन? आप? हम? हाँ। पहले हम यहाँ से बैठे खैबर मेल में, पहुंचे हम लाहौर। लाहौर से अब दिल्ली जाना था, अब सोचा क्या करें, तो अब दिल्ली जो है, लाहौर से दिल्ली हम गए बस में, समझौता एक्सप्रेस चल रही है ना, उसमें बैठ के गए। वहां दिल्ली से फिर हमने पकड़ी हावड़ा एक्सप्रेस, ट्रेन ली और पहुंच गए बंबई। जहाज से क्यों नहीं गए? जहाज से? असल में पैकेज हमें कोई सही नहीं दे रहा था, एयरलाइन की टिकट बहुत महंगी थी। कितने लोग गए थे? अकेले थे हम। आप कराची से खैबर मेल से गए लाहौर? बिल्कुल, और लाहौर से दिल्ली, बस में गए दिल्ली? दिल्ली से हावड़ा में गए आप बंबई? हावड़ा एक्सप्रेस। और आप साइन करने गए अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को अपनी फिल्म में? जी बिल्कुल। ठहरे कहाँ थे? बशीरुद्दीन सिद्दीकी के घर की बालकनी में, क्योंकि उनकी बेगम ने जो थे हमारे लिए अपना कमरा खाली करने से इनकार कर दिया। होटल में क्यों नहीं ठहरे? जब बशीरुद्दीन सिद्दीकी जब वहां पर मौजूद थे तो क्या जरूरत थी हमें कहीं ठहरने की? बशीरुद्दीन सिद्दीकी एक बड़े नफीस, नेक और बहुत मोहतरम और बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। अब देखिए, उस बैल्कनी में भी रात को 4-5 दफा आके पूछते थे, खैरियत? तबीयत खराब थी आपकी? नहीं, बैल्कनी बहुत पुरानी थी और उसका जो प्लास्टर था, हर 5 मिनट बाद कहीं ना कहीं से छोटा टुकड़ा प्लास्टर का टपक जाता था। तो बशीरुद्दीन सिद्दीकी ये आके देखते थे कि कहीं हम तो नहीं टपक गए। और देखिए उनकी शराफत कि उन्होंने एक कोने में बैल्कनी के हमारे पढ़ने के लिए एक लैंप भी लगा दिया था। ओ बशीरुद्दीन सिद्दीकी। बैल्कनी का दरवाजा बंद कर देते होंगे क्योंकि एक ही कमरे का फ्लैट होगा? जी, बैल्कनी का दरवाजा। तो फिर रात में अगर बाथरूम वगैरह आपको जाना हो तो क्या करते थे? कुछ नहीं ऐसा। अव्वल तो हम पानी इतना पीते ही नहीं थे, लेकिन हमें इस बात का पता था कि उनकी बेगम जो है वो गुस्से में है कि अपना कमरा नहीं दिया। अब एक दिन तो बहुत ज्यादा कुछ हालात जब दिगरगू हो गए तो मजबूरन हमें बैल्कनी के कोने में, तो फिर जैसे ही हम बैठे तो नीचे से एक आवाज आई, गालिबन नीचे की बैल्कनी में कोई जोड़ा खड़ा हुआ था, कहने लगे, डार्लिंग इट इज डिजिलिंग। इसका क्या मतलब हुआ?
शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को आप अपनी फिल्म में साइन करने के लिए गए जी और बशीरुद्दीन सिद्दीकी घर की बालकनी में ठहरे हुए थे जी, आप। बिल्कुल ठहरे। जहां बशीर सिद्दीकी ने पढ़ने के लिए एक लैंप लगा दिया था। जी जी। क्या करते हैं बशीर सिद्दीकी बंबई में? अब देखिए, अब बात तो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, लेकिन अब देखिए ये मसला क्या हो गया है कि न मैंने कभी पूछा बशीरुद्दीन सिद्दीकी से और न कभी उन्होंने बताया। अब खुद सोचने की बात है कि एक आदमी के घर में हम ठहरे हुए हैं, अब उनसे हम ये पूछें कि आप क्या करते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको बालकनी में ठहरने से? भाई प्रॉब्लम बालकनी में ठहरने में प्रॉब्लम तो थी, अब वो पुरानी बालकनी थी। अब क्या होता था कि 16-17 कबूतर जो है वो आके वहां बैठ जाया करते थे बालकनी में। अब वो एक अजीब मंजर होता था, बालकनी पे बैठ के वो करते थे बीट। क्या करता था? जो भी करते बीट 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 कर, जो भी नहीं करते थे, कबूतर हमेशा बीट करता है। क्या करते थे? बीट। अब इस कदर बंबई का कबूतर तो इतनी बीट करता है, अल्लाह माफ करे, कि उसी बीट को देख के हमारे यहाँ के जो मासूम कबूतर हैं उनकी बीट जो है तबर्रुक लगती है। उस गंदगी में रहकर आप अपनी फिल्म में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को साइन करने गए थे। जी जी जी। तो क्या बशीर सिद्दीकी ने क्यों बुलाया आपको? पाकिस्तानियों का ख्याल रखते हैं, क्या करते हैं? बहुत बहुत ख्याल रखते हैं पाकिस्तानियों का, बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं भाई। वो जहां उन्होंने लैंप रखा था वहां से पूरा बंबई नजर आता था, पूरा बंबई नजर। अब कबूतर क्या किया करते थे कि बीट करते थे, वो उनकी मोहब्बत और पाकिस्तानियों से उनकी लगावट देखकर मैं 8 दिन तक वहां उस कबूतरों की बीट के दरमियान रहा और मैंने उफ तक न की। लेकिन एक दिन मैं सच बताऊंगा कि मैंने एक कबूतर को गाली दी, बिल्कुल क्यों? बगैर बताए मेरे कान पे कर गया। अब पता नहीं मेरी आंख कैसे लग गई कि मैं सो गया। आपको पता है शाहरुख खान अमिताभ बच्चन एक फिल्म के कितने पैसे लेते हैं? अरे मालूम है। क्या हुआ? ये जो इतना पैसा लगता है ये ऐसे ही नहीं बनती वहां की फिल्में, उनको सपोर्ट है, अंडरगारमेंट की सपोर्ट है उनको। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अंडरगारमेंट की सपोर्ट कैसे? क्या मतलब? भाई वहां जो इतने होते हैं ना ढाई ढोई, क्या कहते हैं उसको? अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड, हाँ वही, उसकी सपोर्ट है। अब उसको छोड़े, अमिताभ बच्चन और शाहरुख नहीं, क्यों छोड़े? जब पैसा अंडर उनका लगा हुआ है तो क्यों छोड़े? बात करें। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप बात, उनके पास तो पैसा है, वो लगाए। नहीं, हम तो पैसा बचाने ट्रेन से गए थे। ठीक है ठीक है। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान एक फिल्म के कितने पैसे लेते हैं ये पता है आप? अरे भाई जिससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं। बशीर सिद्दीकी के एक दोस्त है मुन्नन भाई। अब मुन्नन भाई ने ये कहा कि अमिताभ को, इम्तू को और वो जो दूसरे शाहरुख हैं, कहने लगे इनको हम जानते हैं, मुआवजे में कमी करा दें। क्यों? हैं? क्यों? अब ये तो नहीं पता हमें, ना हमने पूछा और ना उन्होंने बताया। नहीं, आप मतलब मुन्नन भाई ने कहा कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान आपकी फिल्म के लिए मुआवजा कम कर देंगे। जी। तो क्यों कम करेंगे? कौन? वो दोनों। भाई जॉइंट प्रोडक्शन जो बना रहे हैं, हीरो वहां के होंगे, हीरोइन यहां की होगी, जॉइंट प्रोडक्शन। अब आप पूछेंगे ये मुन्नन भाई कौन है? अब मुन्नन भाई कौन है ये हम नहीं जानते, ना बशीर भाई ने बताया, ना हमने पूछना जरूरी समझा। मुन्नन इज मुन्नन। तुमको पता है? किसको? तुमको। अचानक आपसे तुम पे तशरीफ ले आए। चले मैं वापस आप पे आता हूं। आपको पता है कि हिंदुस्तान में जितनी दुनिया है सबसे ज्यादा फिल्में आजकल हिंदुस्तान में बन रही हैं। बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है इंडिया की, तो बड़े बड़े अदाकार हैं। तो क्या कहना चाहते हो? वहां एक फिल्म के लिए एक अदाकार जितने पैसे लेता है उतने पैसों में हमारे यहाँ 25 फिल्में बनती हैं। हाँ। कभी तुमने इंडिया में कोई फिल्म बनाई? नहीं। नहीं, जवाब देना खोल के टीवी के ऊपर। कभी आपने हिंदुस्तानी कोई फिल्म वहां जाके कोई फिल्म बनाई? मैंने नहीं बनाई। नहीं बनाई ना, तो फिर क्यों आप बोल रहे हैं? एक आदमी, मैं सिर्फ अपने मुल्क के लिए बात कर रहा हूं कि आप जैसे लोग जाके हिंदुस्तान में जॉइंट प्रोडक्शन की बात करते हैं, जो फिल्म के बारे में नहीं जानते, किन लोगों से मिलना है, किन के यहाँ ठहरना है, होटल के पैसे नहीं है आपके पास, जहाज का किराया नहीं है, उसके बाद आप खैबर मेल से जाते हैं लाहौर, लाहौर से बस से जाते हैं दिल्ली। हम छिछोरे नहीं है कि जो पैसे का इजहार करें कि वहां जाके 5 स्टार होटल में 4 दिन के लिए ठहरे, 5वें दिन उधार यहां से पैसे। अबे एक आदमी जाके बशीर सिद्दीकी की बालकनी में ठहरा हुआ है। बशीर सिद्दीकी जब बंबई में थे तो जरूरत क्या थी पैसा खर्च करने की? मुन्नन भाई, इसको कहते हैं कनात।
मुन्नन भाई, पैसे की बचत। कौन मुन्नन भाई है ये? अब मुन्नन भाई ने न उन्होंने बताया ना हमने पूछा। फिल्म बनाने गए इंडिया।